खाटू श्याम जी हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता हैं, जिनकी पूजा मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और भारत के अन्य उत्तरी भागों में की जाती है। उन्हें भगवान कृष्ण का कलयुग अवतार माना जाता है और उनके भक्त उनके आशीर्वाद और चमत्कारी शक्तियों के लिए उनका सम्मान करते हैं। राजस्थान के खाटू नगर में उनके नाम से समर्पित भव्य मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह विस्तृत दस्तावेज खाटू श्याम जी की उत्पत्ति, इतिहास, महत्व, पूजा पद्धतियां, कथाएं और उनके अनोखे पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है। खाटू श्याम जी को भीम, जो पांडवों में से एक थे, के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक का अवतार माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे, जिनमें अपार शक्ति और ज्ञान था। उनकी कहानी महाभारत, जो प्राचीन भारत का महान ग्रंथ है, से गहराई से जुड़ी हुई है। बचपन से ही बर्बरीक भगवान शिव और देवी शक्ति के प्रति अत्यंत भक्त थे। कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव से एक वरदान और देवी से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। इन बाणों की असाधारण शक्तियां थीं। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिह्नित करता जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण उन सभी वस्तुओं को चिह्नित करता जिन्हें बचाना है। तीसरा बाण चलाए जाने पर चिह्नित शत्रुओं को नष्ट कर देता और बचाए गए को सुरक्षित रखता। इसीलिए बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता था। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जब उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखने और आवश्यकता पड़ने पर उसमें भाग लेने का निर्णय किया। बर्बरीक और महाभारत। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, बर्बरीक ने युद्ध को देखने और उसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कमजोर पक्ष का साथ देने के लिए तैयार थे, जिससे पांडवों और भगवान कृष्ण के लिए एक दुविधा उत्पन्न हो गई। कृष्ण के साथ सामना। भगवान कृष्ण, जो पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे, एक ब्राह्मण के रूप में वेश बदलकर बर्बरीक के पास आए। बर्बरीक के इरादों और उनके बाणों की शक्ति को जानने के बाद कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की भागीदारी युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकती है। कमजोर पक्ष का साथ देने की उनकी प्रतिज्ञा युद्ध को अंतहीन बना सकती थी। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध कैसे समाप्त करेंगे। बर्बरीक ने एक पेड़ को चिह्नित करते हुए अपने बाणों का प्रदर्शन किया और कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी निशाना बना दिया। कृष्ण उनकी शक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित हो गए। अंतिम बलिदान। कृष्ण ने अपनी दिव्य रूप प्रकट किया और बर्बरीक से युद्ध शुरू होने से पहले अपना सिर बलिदान स्वरूप मांगा। बर्बरीक ने एक सच्चे भक्त की तरह इस योजना को समझा और अपना सिर दान करने के लिए सहमति दे दी। बलिदान से पहले बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई। कृष्ण ने यह वरदान दिया कि उनका सिर एक पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहां से वह पूरा युद्ध देख सकेंगे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर युद्ध के हर दृश्य का साक्षी बना और उसने अनुभव किया कि पांडवों की जीत केवल कृष्ण की दिव्य इच्छा और रणनीति से संभव हुई। खाटू श्याम जी के रूप में पहचान। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को कृष्ण के निर्देशानुसार नदी में विसर्जित कर दिया गया। वर्षों बाद यह सिर राजस्थान के खाटू क्षेत्र में एक ग्वाले को मिला। कहते हैं कि ग्वाले की गाय रोज एक स्थान पर दूध बहा देती थी, जिससे इस स्थान पर खुदाई की गई और बर्बरीक का सिर प्राप्त हुआ। स्थानीय राजा को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें इस स्थान पर एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया गया। बर्बरीक को भगवान कृष्ण का रूप मानते हुए उन्हें श्याम नाम दिया गया और तब से खाटू
श्याम जी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी का महत्व। बलिदान का प्रतीक खाटू श्याम जी आत्मसमर्पण और भक्ति की भावना का प्रतीक हैं। कलयुग अवतार। उन्हें कलयुग के भगवान के रूप में माना जाता है, जो भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। कमजोरों के रक्षक बर्बरीक की प्रतिज्ञा के अनुरूप खाटू श्याम जी को कमजोरों के रक्षक और धर्म के समर्थक के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण से जुड़ाव। खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है, जो भक्तों के दिलों में अनंत प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करता है। खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर एक भव्य धार्मिक स्थल है। इसकी वास्तुकला और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाती है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और इसमें सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में खाटू श्याम जी की मूर्ति है, जो रंगीन वस्त्रों, फूलों और आभूषणों से सुसज्जित होती है। त्योहार और उत्सव। फाल्गुन मेला। फरवरी या मार्च में मनाया जाने वाला फाल्गुन मेला खाटू श्याम जी का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। एकादशी। एकादशी के दिन विशेष पूजा और भोग अर्पित किए जाते हैं। निष्कर्ष खाटू श्याम जी लाखों भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र हैं। उनकी कहानी बलिदान और धर्म की महत्ता को दर्शाती है। राजस्थान में स्थित उनका मंदिर उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को शांति और आशीर्वाद का अनुभव कराता है।